हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया है, बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर नेम इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू सेगमेंट्स। फर्स्ट इज इंडस्ट्री, सेकंड वन इज कॉमर्स। ये फॉर्मूला भी बन रहा है, बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। इसमें से एक मिसिंग कर देंगे आपको, तो आपको फाइंड करना होगा। इंडस्ट्री से शुरुआत करेंगे पहले। Industry include all those activities under which the raw material is converted into finished product. रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, फिनिश प्रोडक्ट मतलब तैयार माल। तो एस इंडस्ट्री के अंदर क्या काम रहता है, रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिनिश प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वहाँ से आपको गेहूँ अनाज मिला, वो रॉ मटेरियल हो गया। दूसरी इंडस्ट्री उस अनाज का यूज़ करके, अगर उससे अनाज से यानी कि गेहूं से आटा बन गया, आटे से फिर डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाई जा सकती हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो वो फिनिश प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग बिस्किट बना देते हैं, तो बिस्किट एक फिनिश प्रोडक्ट रहेगा। एक अदर एग्जांपल लेते हैं रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्जन का। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। जैसे कि वहाँ से कॉटन मिलती है हमें, कॉटन, और कॉटन का यूज़ करके फिनिश प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्या बनता है, क्लॉथ, कपड़ा बनता है। 3 टाइप्स ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन एन इंडस्ट्री। पहली है प्रोड्यूसर गुड्स, जिसे हम लोग कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, फिर कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो पहले बात करेंगे प्रोड्यूसर या फिर कैपिटल गुड्स की। दोज थिंग्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द कैपिटल गुड्स। ऐसी चीज़ें जो अदर इंडस्ट्री के लिए, अदर इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करने के काम आती है। जैसे कि एक इंडस्ट्री अगर मशीन बनाती है, मशीनरीज, टूल्स बनाती है कोई इंडस्ट्री, तो मशीनरी एंड टूल्स या अदर इक्विपमेंट्स, ये अदर इंडस्ट्री के लिए हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं। ये अदर इंडस्ट्री में काम आते हैं फिर से अन्य चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के लिए। एक इंडस्ट्री अगर मशीनरी बनाती है या टूल्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो इट मीन्स वो कैपिटल गुड्स बना रही है। वो प्रोड्यूसर्स गुड्स कह सकते हैं, या कैपिटल गुड्स बनाती है। यानी कि मशीनरी को और टूल्स को हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं, क्योंकि इनका यूज़ फिर से अदर फैक्ट्रीज यूज़ करती हैं, अदर इंडस्ट्री यूज़ करती हैं और चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है। कंज्यूमर गुड्स, दोज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज़ और कॉल्ड द कंज्यूमर गुड्स। अगर कोई इंडस्ट्री ब्रेड बनाती है, कोई इंडस्ट्री अगर क्लॉथ बनाती है, मेडिसिन बनाती है, तो दीज आर द कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि इनका यूज़ करके आगे कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर होना करती है। इनको तो दीज आर डायरेक्टली पुट टू यूज़ बाय द कंज्यूमर। जिनको इन्होंने कंज्यूम करना है, वो इनको डायरेक्टली कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो दीज आर द कंज्यूमर गुड्स। ये पहले वाली कैपिटल गुड्स थी। फिर बारी आती है इंटरमीडिएट गुड्स। सम इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स सच गुड्स विच आर proceed in some other industries to produce some new goods. Such goods are called intermediate goods. For example, एक इंडस्ट्री अगर प्लास्टिक बनाती है, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक का डायरेक्ट यूज़ ना होकर इससे कुछ वैल्यूएबल चीज़ें बनती हैं, फिर इसका यूज़ करते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी बनेगी, प्लास्टिक की कोई शीट बनेगी, प्लास्टिक की कुछ खिलौने बनेंगे, तो आगे वो यूज़ हो जाएगा। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स यहाँ पे क्या हुई कि एक प्लास्टिक का प्रोडक्शन किया गया। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझिए। कोई इंडस्ट्री है, वो रबड़ बनाती है, ठीक है, रबड़ का मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब रबड़ एक कैपिटल गुड्स नहीं है, क्योंकि इस रबड़ से हम लोग कोई प्रोडक्शन नहीं करने वाले। हाँ, ये इंटरमीडिएट गुड्स ज़रूर है। ये कंज्यूमर गुड्स भी नहीं है। डायरेक्टली रबड़ हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रबड़ के रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो रबड़ डायरेक्टली यूज़ नहीं होता है। हाँ, इनसे कुछ चीज़ें बनती हैं जो हमारे मतलब रोज़मर्रा के जीवन में, रूटीन में काम आती हैं। रबड़ से आप डिफरेंट टाइप के टॉयज़ बना सकते हैं। मतलब
एक इंडस्ट्री ने रबड़ बनाया या प्लास्टिक बनाया, फिर सेकंड इंडस्ट्री उस इंटरमीडिएट गुड्स का यूज़ करके, दीज आर द इंटरमीडिएट गुड्स, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है, उसको डिफरेंट शेप देने का काम करेगी। वो डिफरेंट शेप आर डायरेक्टली यूज बाय द, फिर वो कंज्यूमर गुड बन जाएगी। अगर आपने प्लास्टिक या रबड़ इनका यूज़ करके अगर आपने कोई बकेट बनाई, बाल्टी बनाई, कोई टॉयज़ बनाया, आपने बच्चों के खेलने के खिलौने बनाए, अब वो जो टॉयज़ बन जाएंगे, जो इंडस्ट्रीज टॉयज़ बना रही है वो तो होगी कंज्यूमर गुड्स, ठीक है ना। लेकिन कच्चा प्लास्टिक और रबड़ इनको बनाने वाली इंडस्ट्री जो है वो ये जो है रबड़ और प्लास्टिक, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्योंकि इनकी शेप चेंज करके, इनको डिफरेंट ढंग से शेप देकर हम लोग कंज्यूमर गुड बनाने वाले हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए बात हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। देर आर बेसिक 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जिसे हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। तो पहले बात हम करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री की। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती हैं? इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ थ्रू विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड, जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर, वो काम आते हैं अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की फॉर्म में। ठीक है, दो तरह की रहेंगी प्राइमरी इंडस्ट्री, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो दीज आर दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड। इसमें क्या रहेगा? ब्रीड्स ऑफ एनिमल एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड, उनको इम्प्रूव किया जाता है जेनेटिक इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल, एक एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री है, या पोल्ट्री फार्म के बारे में सुना होगा आपने। पोल्ट्री फार्म में भी यही होता है, ब्रीड्स को डेवलप किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, और अच्छे मतलब प्रोडक्ट्स लेने के लिए पोल्ट्री फार्म में। ट्री प्लांटेशन इंडस्ट्री है। ट्री प्लांटेशन में नए नए बीज विकसित किए जाते हैं, नए नए बीज को आविष्कार करके उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके और ज़्यादा फसल लेने के लिए मतलब कोशिश की जाती है। फिर जो जेनेटिक इंडस्ट्री में जो नए नए बीज तैयार होते हैं, जो नई नई प्लांट्स तैयार होते हैं, फिर उनका यूज़ करके उनको फिर यूज़ करते हैं हम लोग बाद में, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में उसको यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा था कि दीज आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, ये नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे होते हैं, जिनका यूज़ करेंगे फिर इनके द्वारा प्रोडक्ट किए हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करेंगी अदर इंडस्ट्रीज़ एज देयर रॉ मटेरियल। अब जेनेटिक इंडस्ट्री ने बीजों का निर्माण किया, ठीक है, या पोल्ट्री फार्म में आप जानते हैं कि पोल्ट्री फार्म में क्या रहता है, मुर्गियाँ पालन होती हैं। इसी तरह मुर्गियाँ पालन जो होती हैं उनमें जो नई नई ब्रीड विकसित की जाती हैं, जिससे कि ज़्यादा क्वांटिटी में मुर्गियाँ हो सकें, अंडे आ सकें, तो इस ढंग से उसको विकसित किया जाता है, जिसको फिर यूज़ करती हैं अदर इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल, उन बीजों को, उस टेक्निक को। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ अंडर विच समथिंग्स इज एक्सट्रैक्टिव, समथिंग इज extractive from earth, water and air। इन तीनों में से हम कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ निकालते हैं, कुछ फाइंड आउट करते हैं। ज़मीन में से कुछ निकालना, पानी में से कुछ निकालना, हवा की मदद से कुछ बनाना, तो ऐसी इंडस्ट्री एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाती हैं। अगर मैं बात करूं कि अर्थ से हमें क्या मिलता है, अर्थ से हम क्या निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, आयरन, लोहा, गैस, ये सब हमें अर्थ से मिल सकता है। इसी तरह वाटर से या एयर से हमें मिल सकता है। इसी तरह एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें क्या मिलता है? फूड ग्रेन मिलता है, क्योंकि हम लोग
ज़मीन का यूज़ करके उपजाऊ बनाकर उसको फिर उससे फूड ग्रेन प्राप्त करते हैं, अनाज प्राप्त करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। दोनों में एक जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो प्राइमरी इंडस्ट्री का ही रहेगा, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर उन प्रोडक्ट का यूज़ करेंगी अदर इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल। जैसे मैं कह रहा था एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, ये फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करती है। जस्ट लाइक इसने कॉटन प्रोड्यूस की, और उस कॉटन जो है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस हो गई। उस कॉटन का फिर एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करेंगी अदर इंडस्ट्री जो क्लॉथ इंडस्ट्रीज हैं, उससे कपड़ा बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए बात हम करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री की। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या हुई? अंडर द सेकेंडरी इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस थिंग्स। जो प्राइमरी इंडस्ट्री से हम लोगों ने थिंग्स प्रोड्यूस किए थे उनका यूज़ करके हम नए प्रोडक्ट बनाएंगे। दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री can be further classified into two segments: manufacturing industry and constructive industry. Manufacturing industries. क्या होती है manufacturing industries? The manufacturing industry means those industries wherein the raw material and the semi-finished material are put to use, and these are converted into finished product by using with the help of man and machine. जनरली अगर मैं बात करूं तो किसी भी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड मटेरियल का यूज़ करके जब उसे हम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इनके लिए जनरली हमें 4M की ज़रूरत पड़ती है। 4M, दीज 4M आर मैन, फर्स्ट M मैन, फिर मटेरियल, फिर मनी, फिर मशीन। फिर से देखिए 4M, मैन, मशीन, मनी एंड मटेरियल। सो इन चारों का यूज़ करके रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट से जब फिनिश प्रोडक्ट कन्वर्ट करती है, दीज आर कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? जस्ट लाइक शुगर केन, गन्ना है। गन्ना एक प्राइमरी सेक्टर से आया है, प्राइमरी इंडस्ट्री का वो प्रोडक्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से गन्ना प्रोड्यूस हुआ, शुगर केन, और वहाँ से क्या बनेगी? शुगर, फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह पेपर आया है प्राइमरी इंडस्ट्री से, सॉरी बम्बूज आए हैं प्राइमरी इंडस्ट्री से, उस पर पेपर बनेगा। सेम इसी तरह कॉटन आएगी प्राइमरी इंडस्ट्री से, उससे क्या बनेगा? फिनिश प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लॉथ बनेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फिर से बात करूंगा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किए थे प्रोडक्ट, उनका यूटिलाइज करके नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसका पहला पार्ट था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकेंड है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, दोज इंडस्ट्रीज विच आर इन्वॉल्विंग इन द कंस्ट्रक्टिव वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क में लगी हुई है। प्राइमरी इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट आए हैं, जैसे जस्ट लाइक सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड, जो कि प्राइमरी सेक्टर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सभी अर्थ से या एयर से या वाटर से। तो सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड्स, इन प्राइमरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करके क्या करेंगे? सभी प्रोडक्ट प्राइमरी इंडस्ट्री से नहीं आए हुए हैं। आयरन की बात करूँ तो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट हो सकता है, बाकी चीज़ें, वुड भी प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट हो सकता है। बाकी चीज़ें जो हैं अदर इंडस्ट्री उसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जस्ट लाइक इंटरमीडिएट इंडस्ट्री होती हैं। तो ये इन प्रोडक्ट का यूज़ करके दीज आर द प्रोडक्ट विच इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल, इनका यूज़ करके वो फिनिश प्रोडक्ट बनाएगी। लेकिन सभी के सभी प्रोडक्ट जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव वर्क को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जस्ट लाइक बिल्डिंग बनाना, ब्रिज, पुल बनाना, फ्लाईओवर, रोड्स और डैम्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क को शो कर रही हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री क्या हुई? इन रॉ मटेरियल को यूज़ करके व्हेन दे आर मेंटेनिंग द बिल्डिंग, ब्रिड्ज, रोड एंड डैम्स, दीज आर कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। थर्ड है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री या फिर सर्विस इंडस्ट्री, इसको हम लोग सर्विस इंडस्ट्री बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही है, यहाँ पे सर्विसिंग प्रोवाइड की जा रही है। सर्विस इंडस्ट्री आखिर है क्या, या टर्शियरी इंडस्ट्री आखिर है क्या? एक्चुअली दीज इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच रिमूव द हिंड्रेंसेस ऑफ ए बिजनेस। व्हाट डू यू मीन बाय हिंड्रेंसेस? हिंड्रेंसेस का मतलब ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स मीन्स मुश्किलें, बाधाएं।
बिज़नेस को करने में जो भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारी हिंड्रेंसेस हैं, उन सभी हिंड्रेंसेस को रिमूव करने का काम ये सर्विस इंडस्ट्री करती है। कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स हैं? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन, हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। ये सभी चीज़ों का सामना करना, ये सभी मुश्किलें हैं जो कि बिज़नेस के रास्ते में आती हैं, बिज़नेस करने में आती हैं। इनको दूर करेगा सर्विस इंडस्ट्री। कैसे दूर करेंगे? देखिए, हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, माल बनता किसी एक शहर में या एक स्टेट में है, लेकिन पहुंच जाता है पूरे भारत में, है ना। अगर हम एप्पल्स की बात करें तो एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग जो हब है वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, लेकिन हम लोग सिरसा में बैठकर उस एप्पल्स को खाते हैं। कैश्यू नट्स की अगर हम बात करें, काजू की बात हम करते हैं, कैश्यू नट्स की, वो केरला का मेन प्रोडक्ट है, गोवा का प्रोडक्ट है, तो वहाँ से हम लोग आराम से अपने घर में बैठ के खाते हैं। तो कैसा पॉसिबल है ये? क्योंकि हिंड्रेंसेस है बिजनेस की कि मैन्युफैक्चरिंग प्लेस कुछ और है और कंजम्पशन प्लेस कुछ और है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक उसे पहुंचाने के लिए जो मेन रोल प्ले करेगी सर्विस इंडस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से ऐसा होगा? ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री इस काम को पूरा करती है। अगली बात कर रही है, अगली इंट्रेंस है फाइनेंस की। पैसा कहाँ से आएगा? पैसे की मुश्किल है, क्योंकि बिना कैपिटल के तो बिजनेस की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है, जो फाइनेंस की हिंड्रेंसेस है, वो कौन दूर करता है? सर्विस इंडस्ट्री, विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकिंग इंडस्ट्री की मदद से इस हिंड्रेंसेस को दूर कर देती है जो बिजनेस के रास्ते में आती है। अगली हिंड्रेंस है रिस्क की, जोखिम। बिजनेस करने में बहुत बड़ा जोखिम है, जो कैपिटल लगाई है वो डूब सकती है आपकी। तो या फिर जो गोडाउन्स के अंदर माल पड़ा है, लाखों करोड़ों रुपए का माल आपके गोडाउन में पड़ा रहता है, कहीं उसको आग लग जाए तो, अगर वो चोरी हो जाए तो, इस तरह का रिस्क सर्विस इंडस्ट्रीज दूर करती है विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, these all are the सर्विस इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज, बैंकिंग इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज, ये कोई चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं हिंड्रेंसेस को दूर करने के लिए। फिर है कम्युनिकेशन की हिंड्रेंस। कम्युनिकेशन का मतलब, आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, उस प्रोडक्ट को मेरे को कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक नया प्रोडक्ट बना है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट से कम्युनिकेट होता है वो नया प्रोडक्ट। आपको कैसे पता लगा कि जो कोलगेट टूथपेस्ट में ही मतलब वो शक्ति है जो आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग बना सकती है? कैसे पता लगा आपको कि केलॉग्स अगर आपने नहीं खाया, आपके बच्चे ने केलॉग्स नहीं खाया, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, स्ट्रॉन्गर, शार्पर नहीं बन पाएगा? ये एडवर्टीजमेंट से देख के पता लगा। कैसे पता लगा आपको कि डर के आगे ही जीत है? कैसे पता लगा कि ड्यू पीने से ही आप इतना इतना मतलब हाई नोट से भी जंप कर सकते हैं, या आपकी गाड़ी बहुत ऊंचा जंप ले लेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ यू सी द एडवर्टीजमेंट, है ना। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। बॉर्नविटा पीने के बाद ही आपके बच्चे की हाइट बढ़ सकती है, अदरवाइज तो वो छोटा रह जाएगा, उसकी बोन्स भी शायद कमज़ोर हो जाएं, वो रेस भी नहीं कर पाएगा। कैसे पता लगा आपको? एडवर्टीजमेंट से ही। कम्युनिकेशन गैप को कम कर दिया इन्होंने। फिर बारी आएगी स्टोरेज की हिंड्रेंसेस की। जब इतना गुड प्रोड्यूस होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, तो रखा कहाँ जाता है? उसको रखने की भी तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सप्लाई करने के लिए पहले उसको स्टोर करना पड़ेगा, फिर डिफरेंट एरिया में सप्लाई होता है। तो ये कहाँ पे, इसे कौन दूर करता है? कौन सी इंडस्ट्री है ऐसी? वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री। वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ को दूर करती है। वेयर हाउसिंग मतलब होता है जस्ट लाइक माल गोदाम, जहाँ पे माल सुरक्षित रहता है आपका, धूप से, पानी से बचाव रहता है उसको। So these are the service industries: transportation, banking, insurance, advertisement, warehousing, which remove all the hindrances which comes in the way of the business: place, finance, risk, communication and storage. ठीक है, तो आज हम लोगों ने इंडस्ट्री के बारे में पूरी स्टडी कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कॉमर्स का। थैंक यू सो मच।